अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी भारत देश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो वाक़या है सही बुखारी का हदीस है, हदीस नंबर 7। तो आइए सुनाते हैं। हरकुल शाह रोम ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। और ये वह ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुँचे, जहाँ हरकुल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग, उलेमा, वज़रा, अमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने उनको अपने तर्जमान को बुलवाया। फिर उसने उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मदई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि उसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बैठाओ और उसके साथियों को उसके पीठ के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैंने अबू सुफियान से उस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत न आती कि ये लोग मुझको जुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वह तो बड़े और ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, उनके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उनकी पैरवी अख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा उनके ताबदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या आपने उस दावे नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर उन्होंने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और आप हमारी उससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वह उसमें क्या करने वाले हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं उस बात के सिवा और कोई झूठ उस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारी उनसे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उनकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई ढोल की तरह है, कभी वह हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा वह तुम्हें किसी बात का हुक्म देते हैं। मैंने कहा वह कहते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उनका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वह हम में आली नसब हैं और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब हैं, भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी हैं। मैंने तुमसे पूछा कि उनकी बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा नहीं।
तो मैंने दिल में कहा कि उनकी बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वह शख्स लाबहाद अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि उस बात की कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी उनको दरोग गोई का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोग गोई से बचे वह अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोगों उसके पैरू होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने उनकी इब्तिदा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वह बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वह कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है जिनकी दिलों में उनकी मसरत रच बस जाए वह उसके लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वह कभी अहद सकन करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वह अहद के खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वह तुमसे किसी चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वह हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उनके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्ती से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वह इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वह पैगंबर आने वाले हैं, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वह तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुँच सकूँगा तो उनसे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गंवारा करता। अगर मैं उनके पास होता तो उनके पाँव धोता। हरकुल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह ख़त मंगाया जो आपने दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिया हाकिम बसरी के पास भेजा था, और उसने वह हरकुल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है। शाह रोम के लिए इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दिन व दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से रोगरदानी करेंगे तो आपकी रआया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वह यह कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वह अहल किताब उस बात से मुँह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उससे कह दो कि तुम मानो या न मानो, हम तो एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गुफ़ा हुआ। बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू
कबसा के बेटे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो उससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से उस बात का यकीन हो गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रवाई का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हुक्म हाकिम हरकुल का मुशाहब और शाम की नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकुल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्न नातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, इल्म नजूम में वह पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम नसीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। उस ज़माने में कौन लोग खतना करते थे। उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता सिवाय सो उनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख कर भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वह लोग उन्हें बातों में मशगूल थे कि हरकुल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वह खतना किए हुए हैं या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वह खतना किए हुए हैं। हरकुल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वह खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया ख़त लिखा और वह भी इल्म नजूम में हरकुल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकुल हमस चला गया। अभी हमस निकला नहीं था कि उसके दोस्त का ख़त उसके जवाब में आ गया। उसके राय भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर के बारे में हरकुल के मुआफ़िक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकुल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वह अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वह लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकुल ने उस बात से उनकी ये नफ़रत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वह दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारे दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वह मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वह सब के सब उसके सामने सजदा में गिर पड़े और उनसे खुश हो गए। वलाखर हरकुल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बिन किसान, यूनुस और मुआमिर ने भी ज़हरी से रवायत किया है। दोस्तों, अगर ये हदीस शरीफ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।